बीपीएससी में कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जिनके मिली भगत से शिक्षा माफियाओं के द्वारा प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है। जो अपने आप को क्या बिहारी फर्स्ट बताता था, आज एक भी बयान, एक भी लफ्ज बिहार के छात्रों पर वह नहीं बोला। माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, सारे के सारे उस पार्टी में मिल जाएंगे। नीतीश कुमार जी जो कल किए हैं, इसका जितना भी घटना का निंदा किया जाए वह कम है। और प्रशांत किशोर जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन में हाथ डाले तो सोच समझ कर डाले, और डाले तो अंतिम दम तक उसको निभाने का। बीपीएससी के छात्र जो हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही, वाटर कैनल चलाया जा रहा है। आपने तस्वीर देखी हुई कल। मैंने गलत बात, कहीं हंगामा नहीं कर रहे हैं। आपकी बातों का हम खंडन करते हैं। बीपीएससी के छात्र कहीं हंगामा नहीं कर रहे हैं। पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से विगत 12, 13, 14 दिनों से अनशन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। और इधर कल शाम में, कल रात में जिस तरह से छात्रों को पटना में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, खदेड़ के पीटा गया, वाटर कैनन का इस करकराती ठंड में वाटर कैनन से प्रहार किया गया, इसका हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पुरजोर विरोध करती है, निंदा करती है। दूसरी ओर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। यह कोई पहली घटना नहीं है, यह कोई पहला नहीं है कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। यह बराबर बिहार में देखने को मिल रहा है और बीपीएससी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बीपीएससी में कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जिनके मिली भगत से शिक्षा माफियाओं के द्वारा प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है। बीपीएससी अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है और सारा तोहमत, सारा जो इल्ज़ाम है बिहार के छात्रों पर लगा रही है। 4 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। जो छात्र बिहार का भविष्य कल लिखेंगे, बिहार के भविष्य का निर्माता बनेंगे, उन पर लाठियां लगातार बरसाई जा रही है। कल जो घटना हुई और इसके पहले भी या कल 10 दिनों में तीसरी बार प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पटना पुलिस के द्वारा बर्बरता से लाठी चलाया गया। और लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है उसके एग्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द कर री एग्ज़ाम लिया जाए। तो हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से, नए तरीके से एग्ज़ाम बीपीएससी को कंडक्ट कराना चाहिए। क्योंकि आप 4 तारीख को 12,000 छात्र, 10,000 छात्र का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, तो एक तरफ आप 10,000, 12,000 छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो 4 तारीख को, 4 जनवरी को, तो आप खुद यह साबित कर रहे हो, आप खुद मान रहे हो कि जो 70वीं परीक्षा हुई बीपीएससी की उसमें गड़बड़ी हुई है। आप खुद मान रहे हो कि गड़बड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यह मांग करती है कि छात्रों के सभी मांगों को माना जाए। जितने भी मुकदमे दायर किए गए हैं छात्रों पर और जो पार्टी के नेताओं पर, जो भी पार्टियां प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी उनके नेताओं पर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सारे मुकदमे वापस लेना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन के उपज है। 1974 में जब 75 में आपातकाल लगा देश में, तो जो छात्र संघर्ष समिति के नेता थे नीतीश कुमार, छात्र संघर्ष समिति, और आदरणीय नीतीश कुमार जी छात्रों को उपद्रवी बता रहे हैं, यह कहीं से शोभा नहीं देता, वह भी छात्र आंदोलन के उपज है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को यह संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी ओर एक पार्टी है बिहार में, एक सिंडिकेट पार्टी का सरगना है, सिंडिकेट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने आप को क्या बिहारी फर्स्ट बताता था, आज एक भी बयान, एक भी लफ्ज बिहार के छात्रों पर वह नहीं बोलता, बिहार के दलितों पर नहीं बोलता। उसकी पार्टी में देख लीजिए, आप जाकर देख लीजिएगा, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, सारे के सारे उस पार्टी में मिल जाएंगे जो सिंडिकेट पार्टी का सरगना है, तथाकथित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो वह बिहारी फर्स्ट की बात करता था। कोटा में पढ़ने वाले छात्र
जो छात्र बिहार से पलायन करते हैं शिक्षा के लिए अन्य प्रदेशों में, उस समय उसकी बात करता था। प्रशांत किशोर कल छात्रों को उकसाए और गांधी मैदान ले गए, लेकिन बीच में ही वो छोड़ करके चले जाते हैं, जबकि इससे पहले वो कहते हैं कि अगर लाठी चलेगी तो पहले हमारे शरीर पे चलेगी, लेकिन वो बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? बीपीएससी अभ्यर्थी पे लाठी चल रही थी रात। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने साफ शब्दों में कहा है तो गलत कल स्टेप उठाया है। छात्र सांसद बुलाए थे गांधी मूर्ति के पास में, जब छात्र डटे थे, जेपी मूर्ति के पास में जब तक डटे थे, तो प्रशांत किशोर जी को पूरे दल बल के साथ वहाँ रहना चाहिए था और अंतिम दम तक साथ देना चाहिए था। मीडिया के न्यूज बन करके रह जाना और फोटो सेशन करा लेने से कोई राजनीति नहीं होता है। तो इस मामले में अपरिपक्व राजनीति किए हैं प्रशांत किशोर जी। और रहा बात कि बिहार में देखिए, लोकतंत्र नाम का चीज़ नीतीश कुमार के डायरी में नहीं रहा। लोकतंत्र का उपज जरूर जेपी आंदोलन से हुए हैं, लेकिन बिहार में जितना भी आंदोलन हो, आशा का हो, होमगार्ड का हो, चाहे चिकित्सक लोगों का हो, छात्र का हो, अमीर लोगों का हो, सब पर लाठी चार्ज कराए हैं। यहाँ तक कि दलितों का सवाल पर लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 बार आंदोलन किया है, सब पर लाठी चार्ज कराए हैं। यानी इनको लोकतांत्रिक ढंग से कोई आंदोलन करता है उस पर विश्वास नहीं है। और नीतीश कुमार जी जो कल किए हैं, इसका जितना भी घटना का निंदा किया जाए वह कम है। और प्रशांत किशोर जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन में हाथ डाले तो सोच समझ कर डाले, और डाले तो अंतिम दम तक उसको निभाने का क्षमता रखें। कहाँ बतिया रहा? विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।